Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा लेक्चर बेस है गिफ्टेड चाइल्ड, जिसे हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो सबसे पहले हम आपको इसका मीनिंग बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। देखिए, कभी कभी बहुत से बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बचपन से ही वो अपनी और आयु के बच्चों से अलग दिखते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि किसी किसी बच्चे को देख के जो है हम बता देते हैं कि बच्चा बड़े होके क्या बनेगा। तो कहते हैं बच्चे के पाँव तो जो है पालने में ही दिखने लगते हैं, कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। ये कहावत क्या बताती है कि जब बच्चा पालने में होता है, इतना छोटा बच्चा होता है, तभी उसकी हरकतें देखकर हम बता देते हैं कि ये बच्चा बड़े होके कैसा बनेगा। तो बहुत से बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि वो क्लास में भी अपने आयु के बच्चों से आगे चलते हैं। आपने देखा होगा, आप भी जब क्लास अटेंड करते होंगे, कि बहुत से बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। टीचर्स ने बताया नहीं और बच्चे क्विक कर लेते हैं। वो हमेशा जो है 100 में से 98 99 मार्क्स ही लाते हैं। उनसे गलती की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसे बालक ही बड़े चल के आगे चल के जो है बड़े होके साइंटिस्ट बनते हैं, या फिर बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, या फिर बहुत अच्छे टीचर बनते हैं। तो ये बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इनका जो इंटेलिजेंट लेवल होता है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है। तो ये बालक जो है बहुत ज्यादा गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट में खेला था और इतने फेमस हो गए थे। तो ही वाज गिफ्टेड चाइल्ड, क्योंकि ये 16 साल की उम्र में ही लोगों को बैट भी पकड़ने नहीं आता, और वो इतने अच्छे बैट्समैन थे कि उन्होंने जो है अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। तो ये क्या है कि ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली आगे बनकर बनते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे बहुत तरह के होते हैं। जब प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो कुछ मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक भी होते हैं। तो हमें पता है क्लास में तो हर तरह का बच्चा बैठता है, मंदबुद्धि भी बैठेगा, पिछड़ा हुआ बच्चा भी बैठेगा और प्रतिभाशाली बालक भी बैठेगा। तो हमें प्रतिभाशाली बालक को और उभारने के लिए उनके लिए कुछ अलग से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो क्या स्पेशल उनके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आज हम आपको वन बाय करके वो बताएंगे। सबसे पहला है क्लास प्रमोशन, या कक्षा में उन्नति करना। आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे जब नर्सरी में होते हैं तो उनको अपनी आगे का क्लास का सिलेबस भी आता है, तो वो नर्सरी को तो कवर कर ही लेते हैं, साथ के साथ आगे की क्लास का भी जो सिलेबस होता है उसे पूरा कर लेते हैं। तो अगर हमें कोई लगता है कि इतना प्रतिभाशाली बालक है, तो हमें उस क्लास में उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। मीन्स एक साल में हम 2 क्लास उन्हें करा सकते हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो जो अपनी प्रतिभा है उसका पूरा फायदा उठाएं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल टीचिंग। देखिए, क्लास में टीचर को पता चल जाता है कि ये बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उनके ऊपर, वैसे तो जो टीचर होती है उसे हर बच्चे को ही इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन प्रतिभाशाली बालक को और भी ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो उनको क्लास, जो उनकी स्टाफ रूम है वहां पे बुला के उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए, उन्हें और बताना चाहिए कि और वो अपनी जो पढ़ाई है उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास पर जोर देना। देखिए, ऐसे बच्चों को हमें सिर्फ वो नहीं बनाना है कि वो किताबी कीड़ा बन गए, या उन्हें सिर्फ रटने पे ही नहीं लगाना है, बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। मीन्स उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनके जो है रेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ना देके उन्हें खेल कूद में भी प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए।
ताकि ऐसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम एक्सपेंशन। देखिए, जब हमने मंद बुद्धि का करा था तो हमने कहा था कि उन बच्चों का क्यूरिकुलम थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा क्यूरिकुलम होना चाहिए ताकि वो अच्छे से कर लें। लेकिन प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल उल्टे होते हैं, वो ज्यादा कर लेते हैं। तो हमें उनका क्यूरिकुलम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। देखिए, ऐसे बच्चों के लिए हमें स्पेशल क्लासेस का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर इन बच्चों ने अपना क्यूरिकुलम पूरा कर लिया है और ये और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास से दूसरे क्लास में तो तभी जाएंगे जब एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इनके लिए एक स्पेशल क्लासेस लगानी चाहिए जहाँ पे उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज दे सकते हो या किसी और वोकेशन की नॉलेज दे सकते हो, या इन्हें और साइंस के जो है हम एक्सपेरिमेंट और ये सब चीजें सिखा सकते हैं। तो इनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को जरूरत से ज्यादा जो है उसको मतलब ध्यान देते हैं तो उस बच्चे में ईगो आ जाती है। वो सोचता है कि मैं सबसे अलग हूँ। तो ये जो ईगो होती है वो उसकी जो प्रोग्रेस है उसे रोक देती है, क्योंकि फिर उसके दिमाग में क्या होते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। वो और बच्चों को अपने से इंफीरियर समझने लगता है। तो इसीलिए भले ही वो प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन उसको और बच्चों के साथ भी अवसरों की समानता देनी चाहिए। मतलब क्लास में मंद बुद्धि भी हो, पिछड़ा बालक भी हो, एवरेज बालक भी हो और गिफ्टेड चाइल्ड भी हो, ताकि जब सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में टीम वर्क की भावना आती है और वो अपने साथ साथ और बच्चों को भी हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन। ऐसे बच्चों को सामाजिक शिक्षा भी देनी चाहिए कि ये नहीं है कि वो बस अपने घमंड में रहें कि उनके तो 99% मार्क्स आते हैं, टीचर से कभी डांट नहीं पड़ती है, हमेशा प्रेज ही मिलती है। तो उनको सोशल एजुकेशन भी देनी चाहिए कि आप भले ही कितने बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन आपको एक सामाजिक इंसान बनना है। समाज के जो कानून कायदे हैं उनको फॉलो करना है, तभी आप एक मुकम्मल जो है नागरिक देश के बन सकते हो और देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लास्ट है फैसिलिटेटिंग स्पेशल एजुकेशन। देखिए, ऐसे बच्चों को विशेष अध्ययन की सुविधाएं देनी चाहिए। अगर बच्चों को लगता है कि हमें बहुत सारी बुक से पढ़ना है तो लाइब्रेरी में उनके लिए उन बुक्स का प्रोविजन करना चाहिए। उनके लिए एजुकेशनल टूर कराने चाहिए। उनके लिए डिफरेंट लेबोरेटरी में, डिफरेंट इंडस्ट्री में ले जाना चाहिए, ताकि वो देखे कि वहाँ पे किस तरीके से काम चलता है। तो उनको अगर कोई पर्टिकुलरली स्पेशल अध्ययन के लिए कुछ स्पेशल चीजें चाहिए तो हमें वो भी उनको मुहैया करानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो हमें उनकी प्रतिभा को और उभारना चाहिए और उसके लिए हम जो फैसिलिटी, जो अध्ययन सामग्री उनको दे सकते हैं वो उन्हें देनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ उन्हें एक सोशल इंसान भी बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए, ताकि वो सबको लेके चले और वो समाज में अलग थलग ना पड़ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।